वो दही से अपने सखी को स्नान कराती है, सखी के ऊपर दही दे। बाल कृष्ण काल में हंसते, कैसी पागल हो गई है, मेरे को देने के लिए दही लाई थी, मेरे को नहीं देती है। नंद बाबा के गोकुल में एक अति गरीब ब्राह्मण पति पत्नी रहते, बहुत गरीब थे। नंद बाबा ने उनको आधार दिया था। पति पत्नी दिन भर गोपाल मंत्र का जप करते। उनका ऐसा नियम था, जब अति से भूख लगे तब दोनों भिक्षा मांगने के लिए जाते थे। भिक्षा में जो कुछ मिले सो गोपाल जी को भोग लगा। एक बार वो उधर कर, ब्राह्मण की अवस्था 105 वर्ष की, उसको अभी एक बार भी गोपाल का दर्शन हुआ नहीं। उसके हृदय में बहुत भावना है, एक बार दर्शन। मेरा पाप बहुत है इसलिए दर्शन नहीं होता है। मैंने कभी पैसा के लिए प्रवृत्ति नहीं की, मैंने संसार का कोई सुख भोगा नहीं, दिन भर में जप करता हूँ, जब भी दर्शन नहीं होता। अवस्था 105 वर्ष की, एक बार दर्शन हुए। पति पत्नी ने सुना है यशोदा के यहाँ बालक हुआ है, देखने के लिए। यशोदा माँ के गोद में सर्वांग सुंदर बाल कृष्ण लाल का जब दर्शन, ब्राह्मण समझ गया है मेरे इष्ट देव गोपाल यही। मेरी बहुत भावना थी, मरने से प्रथम एक बार दर्शन हुए आनंद होता है। मेरी भावना सफल हुई है, अति आनंद में आंख में आंसू आए। यशोदा माँ ने देखा है ब्राह्मण क्यों रोता है, महाराज आपको कुछ मिला नहीं इसीलिए आप रोते। ब्राह्मण ने हाथ जोड़े, भैया भैया मेरे को सब मिल गया। जीवन भर में गोपाल का जप करता था, मेरे गोपाल तेरे गोद में थे, अब मैं सुख से मरूंगा। मेरे पास सब कुछ मिल गया है भैया, मैं मांगने के लिए नहीं आया। आज मेरे को बहुत आनंद हुआ, मेरी तपस्या सफल हो, मेरे इष्ट देव तेरे गोद में नहीं। भैया मेरे को आनंद तो हुआ है, थोड़ा दुख भी होता है। ये गोपी लाला को भेंट देती है, ये दरिद्री ब्राह्मण कुछ लाया नहीं है। कभी मैंने पैसे के लिए प्रवृत्ति की नहीं, मैं खाली हाथ से आया, मेरे को थोड़ा दुख होता है। मैं क्या अर्पण करूं, मेरे प्राण निकाल करके दूं तो भी कम है। ब्राह्मण समझ गया है मेरे इष्ट देव गोपाल यही है। साष्टांग वंदन करके जय जयकार करने लगा है। ब्राह्मणी वहां आई थी, अनेक जगह में फटी हुई साड़ी पहन करके। मेरे पतिदेव को कभी पैसा के लिए प्रवृत्ति करने की इच्छा ही होती, दिन भर जब करते, थोड़ी प्रवृत्ति करे तो घर में कुछ आवे। उनको कहते पैसा के लिए कौन प्रवृत्ति करे, बहुत गरीब है। सब गोपी लाला को भेंट देती है, मैं कुछ लाई नहीं हूँ। ब्राह्मणी दूर खड़ी है, आगे जाने की उसको हिम्मत नहीं होती है, मैं खाली हाथ से आई। बाल कृष्ण के दर्शन में आनंद होता है, मैं लाला को क्या दूं, मैं दरिद्री हूँ। ब्राह्मणी रोने लगी। यशोदा माँ ने देखा है, ब्राह्मणी को बुलाया, पास में बैठा। यशोदा माँ ने ब्राह्मणी का सम्मान किया है, उसके गोद में बाल कृष्ण को ब्राह्मणी को कहा है आपको कोई देने की जरूरत नहीं है, आपके आशीर्वाद से बालक हुआ है, मैं तो नाम की माँ हूँ, या आपका ही बालक। ब्राह्मणी को जब कहा आपका बालक है, पति पत्नी को आनंद हुआ है, कन्हैया मेरा बालक है। ब्राह्मण को बहुत चिंता थी, अंत काल में मेरी क्या दशा होगी, मृत्यु की शैया में मेरे पास कौन आवेगा, मेरे पास एक पैसा नहीं है, मेरे को पुत्र नहीं है, मेरे प्राण जब व्याकुल होंगे, मेरे को गंगा जल कौन देगा, मेरे मुख में तुलसी पत्र कौन। दरिद्री ब्राह्मण। यशोदा मैया ने जब कहा है कन्हैया आपका बालक, ब्राह्मण को आधार मिल गया, कन्हैया मेरा बालक है। अंत काल में बाल कृष्ण मेरे पास में बहुत प्रेम करता है, संकट के समय में दौड़ता हुआ
मेरा वर्ण सुधारेगा, कन्हैया मेरा बालक है। अति आनंद में नाचते। यशोदा माँ ने कहा है, गोपी घर में से जो कुछ लावे एक एक के घर में 10-10 गुना देना। यशोदा जी गोपी का सम्मान करती है, आसन में बैठाया है, सुंदर साड़ी देती है, चांदी की थाली में सूखा मेवा रखा, मेवा भर करके चांदी की थाली दी। यशोदा जी ने कान में कहा है, मेरे बाल कृष्ण की यादगिरी है, ये थाली तेरे घर में रखनी है। गोपी का सम्मान किया है, आनंद हुआ है। लाला का जय जयकार करती हुई जाती। मार्ग में उसको एक गोपी मिलती है, सखी मिलती है, वो पूछती तेरे को क्या दिया, बताती है ये मेरे को साड़ी, ये चांदी की थाली मेरे को दी है, ये मेरे घर में ही रखनी है, ये वापस नहीं देती। माँ ने मेरा बहुत सम्मान किया। अरे सखी तेरे को क्या दिया, पूछती है। सखी ने कहा तू देखती नहीं है मेरे गले में कैसा चंद्रहार, ये चंद्रहार यशोदा मैया ने मेरे को। आज तो जो मांगो सो मैया देती है, तू मांग तो तेरे को भी चंद्रहार देगी। गोपी दौड़ती हुई आई है, यशोदा जी को कहा है ये चांदी की थाली आप ले लो, मेरे सखी को तो चंद्रहार दिया। माँ मैं बहुत गरीब हूँ, कभी मैंने चंद्रहार पहना नहीं, मेरे जैसे गरीब को कौन दे। माँ आपको योग्य लगे तो आज मेरे को चंद्रहार। माँ मेरे को आनंद होता है, बालकृष्ण को देखती हूँ ऐसा होता है मैं नाचूं, मेरे को एक चंद्रहार। यशोदा माँ ने आज्ञा दी है, दिन भर बहुत लुटाया था, जल्दी चंद्रहार मिलता नहीं है। यशोदा माता के गले में अति सुंदर एक नवरत्न का हार था, माँ ने गले में से उतारा। यशोदा माँ को देने की बहुत उतावल हो गई, गले में से नवरत्न का हार गोपी को पहना। इतना देती है तो भी माँ को जरा भी अभिमान नहीं है, बार बार वंदन करती। गोपी की जीभ बोलती नहीं है, उसका हृदय बोलता है। बालकृष्ण तो हृदय से आशीर्वाद देती है, दौड़ती हुई जाती है। मार्ग में उसको एक सखी मिली है, पूछती है क्या दिया तेरे, बताती है तू देखती नहीं मेरे गले में कैसा नवरत्न का हार है, यह हार यशोदा जी के गले में था, मेरे लिए गले में से उतारा। यशोदा माँ ने मेरे को नवरत्न का हार। अरे सखी तेरे को क्या दिया। गोपी ने कहा कि तेरे गले में जो नवरत्न का हार है, यह हार तो यशोदा मैया मेरे को देती थी। मैंने कहा मैं हार लेने के लिए नहीं आई, मैंने हार लिया नहीं। अरे सखी तुमने क्या लिया। गोपी ने कहा तू कैसी मूर्ख है, वहां जाकर के हार ले आई, इस हार में क्या है। बालक तो ऐसा है, एक बार प्यार करे तो जीवन आनंदमय हो जाता। मैंने यशोदा जी को कहा मैं हार लेने के लिए नहीं आई, 2 मिनट बालकृष्ण मेरे गोद में। बालक क्या है, परमात्मा है। एक बार जो प्यार करता है, मैंने लाला को छाती के साथ लगाया, प्यार किया, मेरा संसार आनंद रूप। मैं जहां जाती हूँ मेरे को बालकृष्ण का ही दर्शन होता। ये हार में क्या है, यशोदा मैया तो एक एक को बालकृष्ण देती है। मैंने कहा मैं हार लेने के लिए नहीं आई, 2 मिनट बालकृष्ण में देखो। बालक के में कई दिव्य शक्ति है। एक बार जो प्यार करता है उसका जीवन आनंदमय। तू कैसी मूर्ख, वहां जाकर के हार ले आई, हार में क्या है। गोपी दौड़ती हुई गई, यशोदा माँ के गले में नवरत्न का हार पहनाया। माँ मेरी भूल हो, मेरे को मांगने के लिए आया। मेरे सखी ने मेरे को कहा बालक ऐसा है, एक बार जो प्यार करता है उसका संसार आनंद रूप हो जाता है। भैया मेरी भूल हो गई, मैं मांगू सो दो कि मांग ले कि वाह
तो मेरे बाल कृष्ण मेरे गोद, लाला के साथ खेलना, बाल कृष्ण के साथ एक होना है, प्यार। ये तो आपके आशीर्वाद से ही बालक हुआ। यशोदा मैया पास में गोपी को बैठाती है, उसके गोद में बाल कृष्ण, गोपी प्यार करती है, उसको अति आनंद होता है। जीव ईश्वर का मिलन है। हजारों वर्षों से यह जीव श्री कृष्ण से अलग हुआ है। श्री कृष्ण वियोग ही महान रोग है। आज जीव ईश्वर का मिलन हुआ, अति आनंद, बार बार निहारती है, प्यार करती है। गोपी को आनंद हुआ है। आज गोपी के हाथ में लक्ष्मी पति आ रही है। लक्ष्मी हाथ में आ जावे तो जीव नाचने लगता है। गोपी के हाथ में आज लक्ष्मी नहीं आई है, लक्ष्मी के पति हाथ में। गोपी ने कहा है, आज तक नंद यशोदा हमको आनंद देते थे, इसीलिए यह परमानंद उनके घर में आया। प्यार करती है, आनंद में नाचती है। गोपी बोलती है, नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया, नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया, नंद घेरा जय कन्हैया, नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया, नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया, नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया, नंद घेरा जय कन्हैया लाल की, नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो, भैया नंद घर आनंद भयो, भैया नंद घर आनंद भयो, अरे नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो, घर आनंद भयो। देखिए, अब आप लोग धैर्य पूर्वक बैठे। महात्मा जी महाराज श्री नंदोत्सव के प्रसंग पर आ चुके हैं और नंदोत्सव का कार्यक्रम हम लोग 20 मिनट तक आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। हाँ, आप सामने बैठें। हमारी शर्त यही है कि आप जितने धैर्य से और व्यवस्था बनाए रखते हुए अगर इस नंदोत्सव और दधिकांदव लीला का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारा सहयोग करें। अपने अपने स्थान पर व्यवस्थित रूप से एकाग्रचित्त से बैठे रहें और फिर इसका आनंद लें नंदोत्सव का। भगवान के जन्म लेते ही नंद बाबा के द्वार पर बधाई देने वालों का तांता लग गया था। बोलिए कृष्ण बलराम की जय। अब आप लोग मेरे साथ में बधाई दोहराएंगे। आपको सिर्फ कहना है बधाई है, बधाई है। मैं जो भी कहूं, जसोदा जी बधाई है, आप उत्तर में यही कहेंगे बधाई है, बधाई है। भगवान के श्री कृष्ण जन्म की बधाई आप लोग तन्मयता से और जोर से ताली बजाकर झूम कर गाएं। लाला की बधाई है, अरे लाला की बधाई है, जसोदा की बधाई है, जसोदा की बधाई है, नंद बाबा को बधाई है, नंद बाबा को बधाई है, भैया गोकुल में बधाई है, अरे लाला की बधाई है, भाई लाला की बधाई है, जसोदा की बधाई है, नंद बाबा को बधाई है,
ब्रजवासिन को बधाई है, ब्रजवासिन को बधाई है, जसोदा जी बधाई है, जसोदा जी बधाई है, जसोदा जी बधाई है, हर लाला की बधाई है, हर लाला की बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है। और देखिए नंद के यहाँ भगवान ने जब जन्म लिया तो चारों तरफ जो है इस तरह का शोर हुआ है। भाई एक सखी जो है यमुना से जल भर के आ रही तो उसने रास्ते में सुना और वहीं से वो मटका वगैरह गिरा के वाले दर्शन के लिए भागी। तो क्या कहती है, जसोदा जायो ललेना मैं बेदन में सुनी आई। दोहराएं आप लोग, जसोदा जायो रे जसोदन जायो है ललेना मैं बेदन में सुनी आई। जसोदा जायो ललेना बेदन में सुनी आई, हर में वेदन में सुनी आई री मैं यमुना पे सुनी आई, मैं वेदन में सुनी आई, मैं यमुना में सुनी आई, मैं वेदन में सुनी आई, मैं यमुना पे सुनी आई, मैं वेदन आई, मैं यमुना में सुनी आई। रे जसोदन जायो है ललेना में वेदन में सुनी आई, यशोदा जायो ललेना में वेदन में सुनी आई, रे जसोदन जायो है ललेना में वेदन में सुनी आई, यशोदा जायो ललेना में वेदन में सुनी आई, रे मैं वेदन में सुनी आई, मैं यमुना पे सुनी आई, मैं वेदन में सुनी आई, मैं यमुना पे सुनी आई, रे आनो खो जायो है ललेना में वेदन में सुनी आई, आनो खो जायो ललेना में वेदन में सुनी आई। और काहे को तेरा बनो है पालनो, 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 और काहे के कागे फूले ना में वेदन में सुनी आई, काहे के लागे फूले ना में वेदन में सुनी आई, रे काहे के लागे फूले ना में वेदन में सुनी आई, फूले ना में वेदन में सुनी आई, मैं वेदन में सुनी आई, रे मैं यमुना पे सुनी आई, मैं वेदन में सुनी आई, मैं यमुना में सुनी आई, रे जसोदा जायो ललेना में वेदन में सुनी आई, यशोदा जायो ललेना में वेदन में सुनी आई, जसोदा जायो ललेना में वेदन में सुनी आई, जायो ललेना में वेदन में सुनी आई, मैं वेदन में सुनी आई, मैं यमुना पे सुनी आई, मैं वेदन में सुनी आई, मैं यमुना में सुनी आई, अरे अनोखो जायो है ललेना में वेदन में सुनी आई, अनोखो जायो ललेना में वेदन
और चंदन को तेरो बनो है पालनो, चंदन को तेरो बनर पालनो, चंदन को तेरो बनो है पालनो, चंदन को जगो बनर पालनो, और रेशम के लागे हैं फूलना मेरे तन में सुन आई, रे लागे कुंदना मेरे तन में सुन आई, रेशम के लागे कुंदना मेरे तन में सुन आई, यशोदा जायो ललना मेरे तन में सुन आई, मेरे तन में सुन आई, मैं यमुना पे सुन आई, मेरे तन में सुन आई, मैं यमुना पे सुन आई, जयशोदा जायो ललना मेरे तन में सुन आई, यशोदा जायो ललना मेरे तन में सुन आई, मेरे तन में सुन आई, मैं यमुना पे सुन आई, मेरे तन में सुन आई, मैं यमुना पे सुन आई, धीरे गोकुल में जाओ है ललना मेरे तन में सुन आई, ललना मेरे तन में सुन आई, भैया नंद घर आनंद भयो जय, भैया नंद घर आनंद भयो, भैया नंद घर आनंद भयो, कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो, कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो, भैया नंद घर आनंद भयो, भैया नंद घर आनंद भयो, कन्हैया लाल नंद घर आनंद भयो, कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो, कन्हैया लाल और जानन को हाथी दिए बूढ़न को पाती, जानन को भैया जानन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाती, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के बहन अर्चना जी का साथ दीजिए आप तो, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, 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 नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी दीनो घोड़ा दीनो, और दीनी बात की, हाथी दीनो घोड़ा दीनो, और दीनी बात की, हाथी दीनो घोड़ा दीनो, और दीनी बात की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, 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 नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी दीनो घोड़ा दीनो, और दीनी बात की, हाथी दीनो घोड़ा दीनो, और दीनी बात की, हाथी दीनो घोड़ा दीनो, और दीनी बात की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, भैया जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, 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 जय कन्हैया लाल की,
नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आंखों से दर्शन करें और मुंह से उच्चारण करें। कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय 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 कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 जय हो। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद देखिए, श्री कृष्ण जन्म की बधाई के अभी बहुत से पद होंगे। आप लोग शांत चित्त होकर के बैठे और नंदोत्सव के बाद में, बधाई के बाद में दधी कांडव होगा। दधी कांडव का जो भाव है वो हम प्रदर्शित नहीं करेंगे, बल्कि जो प्रसाद है आपको दरवाजे पर देने की व्यवस्था है जाते समय, इसलिए आप एकाग्रचित्त होकर के अपने स्थान पर बैठ करके बधाई के पद सुने। बाजे नंद द्वारे शनाई बाजे नंद द्वारे बधाई बाजे नंद द्वारे बधाई बाजे नंद द्वारे मजीरे बाजे नंद द्वारे शनाई बाजे नंद द्वारे शनाई बाजे नंद द्वारे शनाई बाजे शनाई बाजे शनाई बाजे नंद द्वारे शनाई बाजे नंद द्वारे बधावा बाजे नंद द्वारे शनाई बाजे नंद द्वारे गोकुल तिगरा गूंज उठो है गोकुल तिगरा गूंज उठो है गोकुल तिगरा गूंज उठो है गोकुल तिगरा गूंज उठो बाजत बीन नगारे बधाई बाजे बाजत बीन नगारे बधाई बाजे नंद द्वारे बधाई बाजे नंद द्वारे शनाई बाजे नंद द्वारे बधाई बाजे बधाई बाजे बधाई बाजे नंद द्वारे बधाई बाजे नंद रे मात यशोदा के लाला बड़े हैं मात यशोदा के लाला बड़े हैं मैया यशोदा के लाला बड़े हैं मैया यशोदा के लाला बड़े तीन लोक सो न्यारे बधाई बाजे तीन लोक सो न्यारे तीन लोक सो न्यारे बधाई बाजे नंद द्वारे बधाई बाजे नंद द्वारे शनाई बाजे नंद द्वारे गोपिन भीड़ जुड़ी नंद जो के गोपिन भीड़ जुड़ी नंद जो के गोपिन भीड़ जुड़ी नंद जो के कहत बधाई बाबा रे बधाई बाजे कहत बधाई बाबा रे बधाई बाजे नंद द्वार बधाई बाजे नंद द्वार शनाई बाजे नंद द्वारे नंद के
दखी थी नंद के अंगना की दखी। देखिए आप लोग यदि बीच में उठेंगे तो बाकी लोगों के आनंद में देना पड़ेगा। एक 15 मिनट का आनंद आप लोग लेकर के जाएं। द्वारे बधाई बाजे नंद द्वारे बधाई बाजे नंद नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शुक उवाच तत आरभ्य नन्दस्य व्रजः सर्वो समृद्धिमान् हरेर्निवासात्मगुणैः रमाक्रीडन् अभून्नृप। परमात्मा श्री कृष्ण परमानंद का ही स्वरूप है। निराकार आनंद वही निराकार श्री कृष्ण रूप से प्रकट हुआ है। जो निराकार है उसकी पूजा नहीं होती। निराकार को किसी की दया नहीं आती। निराकार के साथ प्रेम नहीं होता है। जो निराकार ब्रह्म है वही श्री कृष्ण है। साकार परमात्मा को दया आती है। निराकार ब्रह्म को किसी की भी दया नहीं आती। श्री कृष्ण के श्रीअंग में केवल आनंद ही आनंद है। आप भगवान का दर्शन करो, कदाच आपके मन में ऐसा भाव होवे जैसा मेरा शरीर है वैसे ही भगवान दिखते हैं। मानव के शरीर में और भगवान के स्वरूप में बहुत अंतर है। मानव का जो शरीर है वह पूर्व जन्म में किए हुए कर्म के अनुसार, वासना के अनुसार उसको यह शरीर मिला। भगवान जो प्रकट होते हैं स्व इच्छा से प्रकट होते हैं। मानव का जो शरीर है इस शरीर में पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पंच तत्व मिले हुए। मानव के शरीर में मलमूत्र रुधिर मांस है। भगवान के श्रीअंग में मल नहीं है, मूत्र नहीं है,
पंच महाभूत नहीं है। भगवान का श्रीअंग केवल आनंद से ही बना है। जो शक्कर का खिलौना है उसमें शक्कर ही है, आकार कैसा भी दिखता है। शक्कर से बना हुआ खिलौना में केवल शक्कर ही है, दूसरा कुछ भी नहीं। भगवान श्री कृष्ण के श्रीअंग में केवल आनंद ही आनंद है। भगवान के नख का किसी को दर्शन हो जावे आनंद मिले, भगवान के बाल का किसी को दर्शन हुए आनंद मिले। भगवान का समस्त श्रीअंग आनंद स्वरूप है। जीव संसार में आनंद को शोधता है। संसार में जीव को सुख मिलता है और दुख भी भोगना ही पड़ता है। संसार में सुख है, आनंद नहीं है। संसार में अनेक प्रकार के दुख है। राजा होवे के रंक होवे, सभी को दुख भोगना ही पड़ता है। जीव जगत में आता है वो दुख भोगने के लिए ही आता है। इस संसार में जन्म का महादुख है और मरण का महादुख है। जन्म के समय में जीव अतिशय व्याकुल होता है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, माँ को जो दुख होता है उससे 1000 गुना दुख जो जीव माँ के पेट में से बाहर आता है उसको 1000 गुना दुख होता है। जन्म ही दुख है। संसार में मरण का दुख है, मरना पड़ता ही है। जिसका विकास हुआ है उसका विनाश होने वाला ही है। विनाश के लिए ही विकास हुआ है। वृद्धि होती है क्षय के लिए होती है। ये संसार का ऐसा नियम है। मरण का महादुख है, सभी को भोगना ही पड़ता है। राजा होवे के रंक हो। इस संसार में संयोग वियोग का महादुख है। जिसके साथ आपको रहने की इच्छा है वह आपसे दूर जाता है और जिसके साथ आपको रहने की इच्छा नहीं है उसके साथ रहना पड़ता है। संसार में संयोग वियोग का दुख है। जिसका संयोग सुख देता है उसका वियोग दुख भी देता है। पति पत्नी के मिलन में सुख है, ठीक है। जब वियोग होगा तब दुख भी होगा। संयोग में जितना सुख होता है उससे वियोग में अधिक दुख होता है। संसार का संयोग वियोग के लिए ही हुआ है। जीव का ईश्वर के साथ नित्य संयोग है। जो जीव एक बार भगवान को मिलता है उसको कभी भगवान का वियोग नहीं होता है। संसार का संयोग वियोग के लिए है। संसार में सुख कम है, दुख ही ज्यादा है। जीव को आनंद की भूख है, आनंद आपको भगवान दे। संसार के जड़ पदार्थ आपको सुख देते हैं, दुख भी देते हैं। श्री कृष्ण आनंदमय है। नंद जी के घर में परमानंद आया है। ब्रजवासी इसीलिए बोले हैं नंद के घर आनंद भयो है। जो नंद है उसी के घर में परमानंद आता है। आप नंद बनो। छोटा सा गोकुल गांव है। नंद बाबा का कोई शत्रु नहीं है। सर्व के साथ नंद बाबा का प्रेम। प्रभु के पास जाने के लिए 2 ही मार्ग है, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग। ज्ञान मार्ग में ज्ञानी पुरुष
सबका त्याग कर देते हैं। ज्ञानी पुरुष ऐसे उदार होते हैं, जिस शरीर में रहते हैं उस शरीर का भी मन से त्याग कर देते। मैं शरीर नहीं हूं, शरीर का सुख मेरा सुख नहीं है। शरीर से आत्मा को ज्ञानी पुरुष अलग कर देते। जिस शरीर में रहते हैं उस शरीर का भी मन से त्याग कर देते। पूर्ण वैराग होवे तो ज्ञान मार्ग में सिद्धि मिलती है। पूर्ण प्रेम होवे तो भक्ति मार्ग में सिद्धि मिलती है। ज्ञानियों के पास भगवान 16 आनी वैराग मांगते और भक्तों के पास भगवान 16 आनी प्रेम मांगते। सर्व का त्याग करना बड़ा कठिन है। कथा में बैठने पर भी मानव को घर याद आता है, त्याग मानव नहीं करता है। कितने लोग एकादशी का उपवास तो करते हैं, पर उपवास के दिन उनको अन्न याद आ जाता है। अन्न का स्मरण होवे तो उपवास का भंग हो जाता है। कितने लोग उपवास करके उदास होकर के बैठते हैं। कोई पूछा उदास क्यों लगते हैं? दाल भात खाया नहीं है ना, अशक्ति आ गई। एक दिन उपवास करता है तो मानव को अशक्ति आ जाती है। उपवास करने वाले के मुख में आनंद हो। उपवास का लक्ष्य यह है, जगत को भूलना है, भगवान के दर्शन में स्मरण में तन्मय होना। भगवान का आनंद मिले तो ही उपवास सफल है। मानव उपवास के दिन अन्न का त्याग तो करता है, मन से त्याग बराबर नहीं होता। सच्चा त्याग कबीर का जो दिल से दिया होता। मन से जो त्याग करता है वही त्याग सच्चा है। बहिरंग में त्याग करे वो त्याग सच्चा नहीं है। ज्ञान मार्ग बड़ा कठिन है, सबका त्याग करना पड़ता है। जिस शरीर में ज्ञानी पुरुष रहते हैं उस शरीर का भी त्याग करना पड़ता है। ज्ञान की बातें करना कठिन नहीं है, ज्ञान का अनुभव करना बड़ा कठिन। बहुत से लोग पुस्तक पढ़ करके ब्रह्म ज्ञान की बातें करते हैं, ठीक है, उनको कदाच पैसा मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। ज्ञान अनुभव से शांति देता है। अनुभव के बिना ज्ञान से शांति मिलती नहीं है। मानव मूर्ख नहीं है, मानव का ज्ञान शब्दात्मक है, अनुभवात्मक नहीं है। ज्ञान का अनुभव होना चाहिए। वैराग्य के बिना ज्ञान का अनुभव नहीं होता है। कलयुग का मानव एक साधारण वस्तु भी छोड़ नहीं सकता है। मानव को कोई के काम को छोड़ो, क्रोध छोड़ो, लोभ छोड़ो, कैसा छोड़ो? ये सभी राक्षस मन में घर करके बैठे हैं, मन में से निकलते नहीं है। त्याग करना बड़ा कठिन है। भक्ति मार्ग में समर्पण है, सब कुछ भगवान को अर्पण कर। भक्ति शब्द का अर्थ है प्रेम। तो सभी को भगवान का स्वरूप समझ करके कोई अपेक्षा रखना नहीं और प्रेम कर। मानव प्रेम करता है, अपेक्षा रखता है, मेरा काम करेगा, मेरे लिए अच्छा बोलेगा, मेरे उपयोग में आवेगा। अपेक्षा रख करके जो प्रेम करता है वह प्रेम परिणाम में दुख देता है। अशांति का जन्म अपेक्षा में से हुआ है। कुछ अपेक्षा है, कुछ लेने की इच्छा है, वह न मिलने पर अशांति होती है। अपेक्षा में से अशांति उत्पन्न होती है। कितने लोग ऐसे भी होते हैं, कथा में अच्छी जगह न मिले तो 5-10 मिनट मन अशांत हो जाता है। आज मेरे को अच्छी जगह नहीं मिली। आपके हृदय में नारायण है,
जो जगत का मालिक है, जो लक्ष्मी का पति है, थोड़ी अंदर नजर करो। अशांत क्यों होते? आपके हृदय में भगवान है। भगवान मेरे को मिले, प्रेम करो, अपेक्षा रखना है। मानो अपेक्षा से प्रेम करता है। आप दूसरे को जो देते हो वही आपको मिलता है। आपको जो चाहिए वो दूसरे को दो। जीव का एक ऐसा स्वभाव है, जो उसको चाहता नहीं है, जो उसको अच्छा लगता नहीं है, वो दूसरे को दे देता है, और जो उसको अच्छा लगता है वो अपने लिए रखता है। कितने लोग बड़े चतुर होते हैं, जो अच्छा आम है वो अपने लिए रखते हैं, और जो साधारण है वो पुरोहित जी को दे देते हैं। ये भक्ति है। अच्छा दूसरे को दो, अच्छा मेरे लिए, इसी का नाम आसक्ति है। अच्छा दूसरे के लिए, इसी का नाम भक्ति है। आप दूसरे को जो देते हो वही आपको मिलेगा। नंद बाबा ने आज तक सभी को आनंद दिया था, सभी के आशीर्वाद सफल हुए हैं। ब्रह्मा जी ने जगत की उत्पत्ति की, बड़े बड़े देव ऋषियों को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी को संतोष हुआ नहीं। बहुत से ऋषियों ने ब्रह्मा जी को ऐसा कहा, आपके संसार का जो होने वाला हो सो होवे, हम तो पर्वत की गुफा में बैठ करके ध्यान करें, हम अपना कल्याण करेंगे। ब्रह्मा जी को ठीक लगाने, जिस देश में जन्म हुआ, जिस समाज में जन्म हुआ, उस देश को, समाज को सुखी करने की इनको इच्छा ही नहीं। ये कहते हैं हम हमारा कल्याण करें, पर्वत की गुफा में रहें, जगत का जो होने वाला हो सो होवे, हमें क्या देना देना। ब्रह्मा जी को ऐसा लगा ये ऋषि भी स्वार्थी है, दूसरे के लिए कुछ करने की उनको इच्छा ही होती नहीं, तो अपना कल्याण करना चाहते हैं। साधु उसको कहते हैं जो दूसरे का कल्याण करता हुआ अपना कल्याण करता है। जो अपना ही कल्याण करता है वो साधु नहीं है, वो स्वार्थी है। ऋषियों ने जब ऐसा कहा कि हम पर्वत की गुफा में बैठ करके तप करेंगे, ब्रह्मा जी को ठीक लगाने, मेरे संसार को कौन सुखी करेगा। ब्रह्मा जी ने जब मानव को बनाया तब ब्रह्मा जी को शांति मिली है। मानव दूसरे को सुखी करेगा। मानव का जन्म सुख भोगने के लिए नहीं है, मानव का जन्म दूसरे को सुख देने के लिए। आप दूसरे को सुख दोगे, आपके घर में कभी दुख आवेगा ही नहीं। नंद बाबा सभी को सुख देते थे। सबको सुख देना बड़ा कठिन है, अशक्य जैसा है। आप सबको सुख भले न दो, आपसे किसी को दुख न हो। नंद बाबा को तो सभी के आशीर्वाद मिले थे। सबका आशीर्वाद प्राप्त करना कठिन है, किसी का शाप न लगे। दूसरे को सुख भले न दो, मेरे से किसी को जरा भी दुख न हो। सावधान। व्रजवासियों को अति आनंद हुआ है। नंद बाबा के घर में यह परमानंद आया है। नंद महोत्सव दिन भर हुआ है। एक संत को पूछा था, वैष्णव किसको कहते? संत ने जवाब दिया, रामनवमी का उत्सव और जन्माष्टमी का उत्सव जो रोज करता है वह संत है। रामनवमी रोज करना चाहिए और जन्माष्टमी का उत्सव भी रोज करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, वर्ष में एक दिन रामनवमी करते हैं, एक दिन जन्माष्टमी करते हैं, वो भी मंदिर में जाकर के करके आते हैं। ठीक है, उत्तम तो यह है आपके घर में रोज रामनवमी करो, जन्माष्टमी रोज करनी चाहिए।
सुनने के बाद आपको आश्चर्य होगा, थोड़ा भय भी लगेगा कि महाराज महंगाई तो बहुत है, रोज रामनवमी करना चाहिए। उत्सव में पैसा गौण है, उत्सव में प्रेम मुख्य है। गरीब जो है वो भी उत्सव कर सकता है, श्रीमान भी कर सकता है। रामनवमी रोज करो। मध्याह्न काल में दिवस में राम प्रकट हुए, मध्य रात्रि में श्री कृष्ण प्रकट हुए। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। दिवस में 12 बजे राम को याद करो, राम का दर्शन करो, राम का स्मरण करो, राम नाम का जप करो। 12 बजते हैं, मध्याह्न काल में भूख लगती है, प्यास लगती है, तब मानो किसी के भी हाथ का पानी पी लेता है। विचार नहीं करता है ये पानी लाने वाला कौन है, कैसा है। मानो बाहर से जैसा दिखता है वैसा अंदर से नहीं होता है। मानव का स्वरूप समझना बड़ा कठिन है। सभी को मान दो, सभी को वंदन करो, किसी का अनादर मत करो। जिसके लिए आपको विश्वास नहीं है उसके हाथ का पानी नहीं पीना चाहिए। अशुद्ध पानी पेट में जाता है तो वाणी बिगड़ती है। पानी का संबंध वाणी के साथ है। जिसकी वाणी बिगड़ती है उसका वीर्य बिगड़ता है। किसी के भी हाथ का पानी नहीं पीना चाहिए। प्यास लगने के बाद मानो विचार नहीं करता। भूख लगने के बाद मानो किसी के भी हाथ का खा लेता है। आजकल के लोगों को बाजार का खाने की बहुत कुटेव पड़ी है। बाजार का खाते हैं, अपने मन को बिगाड़ते हैं। बाजार का कभी खाना नहीं चाहिए। एक 6 महीना नियम लो कि बाजार का नहीं खाऊंगा। अपने हाथ से घर में प्रेम से बना करके भगवान को भोग लगा करके खाओ। 6 महीने तक जो बाजार का अन्न छोड़ेगा, बहुत पवित्र अन्न खाएगा, 6 महीने के बाद उसका अंतरात्मा बोलेगा अब मेरा मन थोड़ा शुद्ध हुआ। पहला मेरा मन बहुत पाप करता था, मेरे मन में खराब विचार बहुत आते थे, अब पाप थोड़ा कम होता है। रामनवमी रोज करो। भूख लगने पर, प्यास लगने पर किसी के भी हाथ का खाना नहीं। दिवस में 12 बजे राम का स्मरण करो। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। मर्यादा बिगड़े हुए मन को शुद्ध करने के लिए। जो मर्यादा का भंग करता है वो ज्ञानी होवे के योगी होवे, उसका मन बिगड़ जाए। मर्यादा का कभी भंग करना नहीं। महान वह है जो धर्म की मर्यादा में रहता है। इतना बड़ा समुद्र है, वो कभी मर्यादा नहीं छोड़ता है। चंद्र सूर्य जगत को प्रकाश देते हैं, वो अपनी मर्यादा में रहते हैं। एक मानव ऐसा दुष्ट है, उसको ज्यादा धन मिलता है, मान मिलता है, तब अभिमान में सनातन धर्म की मर्यादा का भंग करता है, राम को भूल जाता है। राम धर्म की मूर्ति है। रामनवमी रोज करो। दिवस में 12 बजे राम का स्मरण करो, राम की पूजा करो, राम नाम का जप करो। रात्रि में 12 बजे जन्माष्टमी करो। शास्त्रों में वर्णन है रात्रि के 4 प्रहर माने। सायंकाल में 6 बजे से 9 बजे तक रात्रि का प्रथम प्रहर माना। 9 से 12 बजे तक रात्रि का दूसरा प्रहर है। 12 से 3 बजे तक रात्रि का तीसरा प्रहर है। और 3 से प्रातः काल के 6 बजे तक रात्रि का चतुर्थ प्रहर है। चतुर्थ प्रहर में जोगी लोग, संत महात्मा लोग जागते हैं। संतों का ऐसा नियम होता है, रात्रि में 3 बजे के बाद नहीं सोते। प्रातः काल की निद्रा पुण्य का नाश करने वाली। प्रातः काल में निद्रा नहीं आती है, तंद्रा होती है। संत का यही लक्षण है। संत रात्रि के चतुर्थ प्रहर में जागते रहते हैं। रात्रि में 3 बजे के बाद वो सोते नहीं। रात्रि के चतुर्थ प्रहर में योगी लोग जागते हैं।
रात्रि के तृतीय प्रहर में रोगी जागता है। रात्रि में 12 से 3 बजे तक रात्रि का तीसरा प्रहर माना है। रोगी को तीसरे प्रहर में नींद नहीं आती। रात्रि का जो दूसरा प्रहर है 9 से 12 बजे तक का, वो दूसरे प्रहर में भोगी जीव लोग जागते हैं। 9 से 12 बजे तक सावधान। रात्रि में जन्माष्टमी करो, गोपाल जी की प्रेम से पूजा करो, हरे कृष्ण प्रभु के नाम का जप करो। जन्माष्टमी रोज होनी चाहिए। जो रात्रि में श्री कृष्ण भक्ति नहीं करता है उसको काम मारने के लिए जाता है, वो पाप करता है। रामनवमी और जन्माष्टमी जो रोज करे वही वैष्णव है। नंद महोत्सव रोज कर, आपका दिन आनंद में जाए। नंद महोत्सव दिन भर हुआ है। नंद महोत्सव का मुख्य समय है 4 से 5:30 का। 24 घंटे में अति से कोई पवित्र समय हो तो 4 से 5:30 का समय बहुत पवित्र। हमारे ऋषियों ने इसको ब्राह्म मुहूर्त कहा। 4 से 5:30 ब्राह्म मुहूर्त है। 4 से 5:30 मिनट दोपहर के नहीं हो, प्रातः काल। किसी भी मानव की परीक्षा करनी हो तो प्रातः काल में कितने बजे उठता है, उठने के बाद क्या करता है, जानने से उसका स्वभाव की जीवन की परीक्षा हो जाती है। जिसको थोड़ा भी भक्ति का रंग लगा है, जिसको भगवान का दर्शन करने की इच्छा है, जिसको अपना जीवन सुधारना है, वह प्रातः काल में 4 बजे शैया में नहीं होगा। 4 से 5:30 तक ब्राह्म मुहूर्त है। दूसरा कोई भी काम मत करो, शांति से बैठ करके ध्यान करो, जप करो, मानसिक पूजा करो। प्रातः काल में भक्ति रस में हृदय पिघल जाए, दिन भर आनंद में जाए। सुख दुख आते हैं जाते हैं। संसार के सुख दुख बादल के समान होते हैं। बादल आता है, बादल जाता है। बादल कभी कायम रहता नहीं है। सुख कायम रहता नहीं है, दुख भी कायम रहता नहीं। सभी के जीवन में सुख दुख के प्रसंग आते हैं जाते हैं। जिसका हृदय प्रातः काल में भक्ति रस में तरबूर हुआ है, उस हृदय के ऊपर सुख दुख की मान अपमान की असर नहीं होती। संतों को कोई मान देवे तो उसका सुख नहीं होता, संत का कोई अपमान करे तो उसका दुख नहीं होता। ये तो धूल है। मान धूल और अपमान भी धूल है। निंदा और स्तुति धूल के समान है। मार्ग में जाते थे, धूल आ गई तो क्या करते हैं, धूल को दूर कर देते। निंदा धूल है और स्तुति भी धूल। निंदा स्तुति की मन पर असर होती है। कोई प्रशंसा करता है तो अच्छा लगता है, और कोई निंदा करता है तो मन में कुभाव आता है। यही अज्ञान है। प्रातः काल में नंद महोत्सव का, आपको निंदा का कभी दुख होगा नहीं। निंदा का दुख उसी को होता है जो जगत के साथ बहुत प्रेम करता है। जो परमात्मा के साथ प्रेम करता है, प्रभु प्रेम में जिसका हृदय पिघला हुआ है, उसको निंदा का दुख होता नहीं। मेरी कोई निंदा करता है, मेरी निंदा करने से उसको सुख होता हो तो रोज निंदा करे और निंदा करे। दूसरे को सुख देने के लिए तो महापुरुष तप करते हैं। मेरी निंदा करने से किसी को सुख होता हो, भगवान उसको सुखी करे, रोज मेरी निंदा करे। निंदा का दुख नहीं, स्तुति का सुख नहीं। निंदा स्तुति की मान अपमान की असर उसी के मन पर होती है जिसका मन भक्ति रस में तरबोल हुआ नहीं। ध्यान में रखना, आपकी कोई निंदा करे नहीं तो आपका बाल बाका होने वाला नहीं, आपका जरा भी नुकसान नहीं।
जो आपकी निंदा करता है, जो आपके लिए खराब बोलता है, वही दुखी होने वाला है। आपका जरा भी नुकसान नहीं। निंदा करना महापाप है, निंदा सहन करना महान पुण्य है। जो प्रातः काल में नंद महोत्सव करता है, इसका अर्थ यह है भक्ति रस में जिसका हृदय तरबोल हो जाता है। 4 से 5:30 तक कोई काम मत करो, एक आसन में बैठे रहो। आपके भगवान की मानसी पूजा करो, थोड़ा ध्यान करो, मन से भगवान को स्नान कराओ, मन से श्रृंगार करो, मन से भोग लगाओ, मन से आरती करो। मानसी पूजा में सावधान रहना पड़ता है, मन में संसार का कोई विचार आवे नहीं। मानसी सेवा में जब आप बैठो, उस समय अपने मन को समझाना, तेरे को बाजार में जाना है, किसी संबंधी के घर में जाना है, तेरे को 10 मिनट का मैं समय देता हूं, तेरा खास काम कोई हो तो करके आना। 10 मिनट के बाद में तेरे को बराबर पकड़ करके बैठने वाला। मन जिसके मुट्ठी में रहता है वो महान हो जाता है। मन को कहना, तेरा कोई काम हो तो करके आओ, तेरे को समय दिया। जब मानसी सेवा में बैठूंगा तब तेरे को कहीं भी नहीं जाने दूंगा। आप सब मालिक हो, मन आपका नौकर है। नौकर मालिक के अधीन रहे तो मालिक सुखी होता है और नौकर भी सुखी होता है। मालिक जब नौकर के अधीन हो जाता है तब मालिक दुखी होता है और नौकर भी दुखी होता है। मानसी सेवा में बैठो, सावधान रहो, संसार का विचार मेरे को करना नहीं, एक पैसे का खर्च नहीं, आपका कल्याण हो। लोग यात्रा करने के लिए जाते हैं, यज्ञ करते हैं, दान देते हैं, अच्छा है। अति उत्तम तो यह है अपने घर में प्रातः काल में 4 से 5:30 तक भक्ति करे, अति उत्तम। जीवन सुधरेगा, मरण मंगलमय होगा। प्रातः काल के समय को संभालना, 4 से 5:30 तक बोलना नहीं, मौन रखो, भले नुकसान हो जाए। 4 से 5:30 तक मैं नहीं बोलूंगा। 4 से 5:30 तक किसी को नजर भी देना नहीं। किसी का भी मुख देखने से मन चंचल हो जाता है। प्रातः काल में 4 से 5:30 तक शांति से भक्ति करो, भगवान को हृदय में स्थिर करके फिर जगत को आग दो। आप जिसको आग देते हो उसको मन देना ही पड़ता है। एक पैसे का खर्च नहीं है, आपको महान लाभ होगा, अतिशय पुण्य मिलेगा, आपका कल्याण होगा। 4 से 5:30 तक भागवत में विश्वास रख के करके देखो। एक बनिया था, बड़ा कंजूस था। एक संत के पास वो गया और संत को उसने कहा कि महाराज मेरे को भगवान की भक्ति करने की इच्छा होती है और मैं कंजूस हूं, पैसा का खर्च हो तो मेरे को बहुत दुख होता है, मेरे को पैसा खर्चना नहीं। फूल लाओ, फल लाओ, ये लाओ लाओ करते हैं, मेरे को अच्छा नहीं लगता। एक पैसा मेरे को खर्चना नहीं है। एक पैसा खर्चे बिना भगवान की कोई भक्ति होती है कि नहीं? संत को दया आई, इसको भगवान की भक्ति करने की तो इच्छा हुई। भगवान को पैसे की क्या जरूरत है? संत ने कहा एक भक्ति ऐसी है, एक पैसे का खर्च नहीं, तेरा कल्याण होगा, तेरे को महान पुण्य मिलेगा। तो महाराज ऐसी कोई भक्ति हो तो मेरे को बताओ, एक पैसा मेरे को खर्चना नहीं। संत ने कहा प्रातः काल में मानसी सेवा करो। 4 से 5:30 तक एक आसन में बैठे रहो, आसन बदलना नहीं, तन को स्थिर करो। मानसी सेवा में जब आप बैठो उस समय मन से गंगा जी में, जमुना जी में स्नान करके बैठो। मानसी स्नान का विधान है। गंगा मैया को वंदन करो, मन से गंगा जी का स्नान करो। संत ने बनिए को पूछा तेरे को भगवान का कौन सा स्वरूप अच्छा लगता है, किस स्वरूप में तेरी ज्यादा प्रीति है? उसके मन में जो था उसने कह दिया कि 4-5 वर्ष के बाल कृष्ण मेरे को बहुत अच्छे लगते, मेरी बाल स्वरूप में प्रीति है। छुम 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 करते हुए चलते हैं,
खेलते हैं, हंसते हैं। मेरे को छोटा सा बालकृष्ण का स्वरूप बड़ा अच्छा लगा। संत ने कहा, तू बालकृष्ण की मानसी सेवा कर। कि महाराज मानसी सेवा कैसी करनी चाहिए? प्रातः काल में, रात्रि में जल्दी सो जाओ। रात्रि में गादी में बैठ करके आध घंटा भक्ति करो, भगवान के नाम का जप करो और भगवान की थोड़ी प्रार्थना करो। कल 4 बजे उठ करके मेरे को आपकी मानसी सेवा करना है, मेरे को 4 बजे जगाओ। अपने भगवान की इतनी प्रार्थना करके आप सो जाओ, भगवान 4 बजे जगाओ। आप करके देखो। भगवान को कहना कि मेरे को 5 बजे जगाओ, भगवान 5 बजे जगाओ। भगवान तो जगाते हैं। यह जीव ऐसा आलसू है, प्रमादी है, जागता है तो भी गादी छोड़ता ही नहीं। जागने के बाद गादी को हाथ जोड़ो, बहुत हो गया। 5 घंटे, बहुत तो 6 घंटे शैया के साथ प्रेम करो। 5-6 घंटे से ज्यादा गादी के साथ जो प्रेम करता है उसका पतन होता है। 6 घंटे से ज्यादा समय निद्रा में न जाए। प्रातः काल में जागो, शांति से बैठ करके भगवान की मानसी पूजा करो। भगवान के लिए गंगा जल ले आओ, और मन से ही लाना है। तो तांबे का घड़ा के पित्तल का घड़ा काहे को रखते हो? बड़ा चांदी का घड़ा भर के ले आओ। ऐसी कल्पना करो, मेरे भगवान लक्ष्मी के पति है, घर में लक्ष्मी है, मैं भगवान का दास हूँ। बड़ा चांदी का घड़ा भर करके गंगा जल ले आया, मेरे को भगवान की सेवा करनी है। कि महाराज फिर क्या करना चाहिए? ऐसा कर, आंख बंद करके बालकृष्ण निद्रा में है, सोए हुए हैं, ऐसा दर्शन कर। सुंदर गादी है, तेरे को बाल स्वरूप में प्रीति है तो क्या महाराज मेरे को बाल स्वरूप बड़ा अच्छा लगता है। श्रीअंग मेघ के जैसा श्याम है, बालकृष्ण के बाल अति सुंदर है, गाल ऊपर आई। मेरे बालकृष्ण निद्रा में है, मेरे बालकृष्ण को मैं जगाता हूँ। प्रभु को जगाने के लिए ज्यादा नहीं तो 10 मिनट हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 10 मिनट कीर्तन करो। कीर्तन के समय में प्रेम से प्रभु की प्रार्थना करो। मैंने सब तैयारी रखी है, सूर्योदय का समय हो गया है, अब आप जाग। आपका हृदय प्रेम में पिघलेगा, आपको दर्शन की तीव्र इच्छा होगी। भगवान जागते हैं। कि महाराज जागने के बाद क्या करना चाहिए? ऐसा करना, ऐसी कल्पना करो, चांदी का एक सुंदर सिंहासन है, मखमल की गादी है। बालकृष्ण जागने के बाद मैंने उनको उठा करके सिंहासन में रखा। बाल स्वरूप है, जागने के बाद बालकृष्ण को भूख लगती है। गाय का दूध, गाय का माखन बालकृष्ण को अर्पण करना चाहिए। कोई बनिया बड़ा कंजूस था, वो घबरा गया कि महाराज बाजार में से रोज माखन लाना पड़ेगा। अरे बाजार में से नहीं, तेरे को सब मन से लाना, 1 पैसा खर्चना नहीं, मन से ले आना। बड़ा कटोरा है, अरे मन से करना है तो कंजूसाई काहे को करते हो? बड़ा चांदी का कटोरा है, कटोरा भर करके माखन में ले आया। कन्हैया अकेला कभी खाता नहीं है, सब बाल बाल मित्रों को देता है, फिर थोड़ा सा खाता है। श्री कृष्ण का मित्र प्रेम अलौकिक है। गरीब गोवाल उनके बालक है, घर में जागते हैं, जागने के बाद उनको कन्हैया याद आता, मेरे को कन्हैया के पास जाना है। माता एक समझाती है, कोई मानता ही नहीं कन्हैया के पास जाना। जागने के बाद उनको श्री कृष्ण का स्मरण होता है। आप जागते हो तब आपको क्या याद आता? आजकल बहुत से लोग ऐसे हुए हैं जहां जागते हैं कि उनको क्या याद आ जाता है? आप सब वैष्णव हो, आप सब प्रभु के प्यारे हो। जिस क्षण में जागो उसी क्षण भगवान का स्मरण करो। छोटे छोटे ग्वाल बाल दौड़ते हुए कन्हैया के पास आए, श्री कृष्ण मित्रों के साथ प्रेम से खेलते हैं, बातें करते हैं। एक एक मित्र को माखन मिश्री देते हैं कि महाराज मेरे को तो ऐसा मन से ही विचार करना है, मन से विचार करना, 1 पैसा खर्चना नहीं, मन से विचार कर। एक ग्वाल बाल मित्र आए, मेरे बाल कृष्ण सबको माखन देते हैं। बालक लाला के मुख में माखन देते, कन्हैया तू क्यों नहीं खाता?
बालकों का शुद्ध प्रेम। आंख बंद करके ऐसा विचार, बाल कृष्ण मित्रों के साथ खेलते हैं, मैं मेरे लाला को समझाता हूँ, अब देर हो गई, स्नान करो। मेरे श्री कृष्ण के श्री अंग में मैं सुगंधित तेल लगाता हूँ, गर्म जल से बाल कृष्ण को स्नान करना। बाल स्वरूप कोमल है, बाल कृष्ण को ठंडी लगती है। शंकर भगवान की सभी लीला दिव्य है, उनको तो हिमालय में भी गर्मी हो जाती है। शिव जी की बस सभी लीला दिव्य है, गंगा जी को मस्तक में रखे। बाल कृष्ण तो अति कोमल है, अपने शरीर में जैसा प्रेम रखते हो उससे 1000 गुना प्रेम भगवान में रखना है। भगवान बहुत कोमल है। गर्म जल से मैं बाल कृष्ण को स्नान कराता हूं, फिर लाला का सुंदर श्रृंगार कर। भगवान ने आपको दिया हो तो भगवान को रोज नवे नवे वस्त्र आभूषण धारण करो। आप रोज नवीन नवीन कपड़े पहनते हो, भगवान को भी नवे वस्त्र अर्पण करो। कभी गुलाबी पीताम्बर पहनो, कभी केसरी पीताम्बर पहनो, पीला पीताम्बर पहनो। वैष्णव भगवान को पूछते हैं आज पीला पीताम्बर पहनना है, गुलाबी पीताम्बर पहनना है। कन्हैया बताता है मेरे पास ये पहनना। कन्हैया को आश्चर्य हुआ कि महाराज जी मेरे को ये सब लाना नहीं पड़ेगा, कि ना तेरे को तो मन से लाना है, मन से कल्पना करनी। सुंदर पीला पीताम्बर है, बाल कृष्ण को मैंने पहनाया, बाल कृष्ण का मैंने सुंदर श्रृंगार किया। बाजार की माला भगवान को अच्छी नहीं लगती है, बाजार की माला बहुत पवित्र नहीं होती है। अपने हाथ से भगवान का स्मरण करता हुआ मानो घर में माला बना, अपने हाथ की माला भगवान को अर्पण करो। तेरे को तो मन से ही सब करना, एक पैसा खर्चना नहीं। भगवान को फूल की माला अर्पण की है, फिर भगवान के सम्मुख सुंदर सामग्री मैंने रखी है। बाल कृष्ण को मैं मनाता हूं, अब भोजन करो। बहुत कोई मनावे तो कन्हैया थोड़ा सा खाता, यशोदा मैया बहुत मनाती है तो बाल कृष्ण थोड़ा सा खाते हैं। लाला को ऐसी आदत पड़ी है, लाला को मनाना चाहिए, बार बार समझाना चाहिए। आपके घर में कोई बड़ा श्रीमान आवे तो आप भी उसको मनाते, थोड़ा लेना पड़ेगा, आग्रह करना पड़ता है। साहब के आगे चाय रखो, साहब जल्दी लेता नहीं है, साहब को कहना पड़ता है चाय ठंडी होती है। साहब अंधा है, उसको दिखता है कि नहीं चाय रखी है। साहब अक्कड़ में बैठा रहता है कि मैं साहब हूं, मेरे को 2-4 बार कोई कहे तो फिर मैं लूंगा। भगवान तो सबसे बड़े हैं, भगवान को 1000 बार मनाना पड़ता। प्रभु की प्रार्थना करो, प्रभु को मनाओ, आपके लिए बनाया है, आपका ही है, आपने ही दिया है, मैं आपको क्या अर्पण कर सकता। प्रभु के प्रेम से प्रसन्न करो। भगवान भोजन करते हैं, ऐसा दर्शन करो, मन से ही करना है। फिर भगवान की आरती करो। आरती के समय में हृदय थोड़ा आर्त होना चाहिए, यही आरती का स्वरूप है। मैं भगवान से अलग हुआ हूं, मैं इतना बड़ा हुआ, अभी तक मेरे को भगवान का दर्शन हुआ नहीं। श्री कृष्ण वियोग का थोड़ा दुख हो, आंख गीली हो जाए, मेरे को भगवान का दर्शन नहीं होता है, मैं पापी हूं, मैं अधम हूं। आरती का क्रम बताया है, 3 बार चरण ऊपर से आरती करो, 3 बार जंघा के ऊपर से आरती करो, 3 बार वक्षस्थल के ऊपर से आरती करो, 3 बार मुखारविंद ऊपर से आरती करो, और 7 बार सर्वांग ऊपर से आरती करो। आरती का ऐसा क्रम बताया है। तेरे को मन से आरती करना है, आरती करके साष्टांग प्रणाम करना और भगवान की प्रार्थना करना, मेरे हृदय में आप, मेरा मन बहुत बिगड़ा है, मेरी आंख बहुत बिगड़ी है, मेरे को पाप करने से रोक लो। पूजा करने के बाद ऐसी प्रार्थना करो, मेरे को पाप करने में मजा आती है, मैं पाप करके बैठता हूं, पाप करके दुखी हुआ हूं, आप मेरे हृदय में रहो और मेरे को पाप करने से रोक लो तो मेरा पाप छूटेगा। प्रार्थना में बहुत शक्ति है। प्रातः काल में 4 से 5:30 तक
शांति से ध्यान करो, पूजा करो, प्रार्थना करो, दिन भर आनंद में जाएगा, हृदय प्रेम में पिघलेगा। कभी कभी आंख में 2 आंसू आ जाए, मन की शुद्धि हो। आंख में से जब प्रेमाश्रु निकलते हैं तभी मन शुद्ध होता है। मंदिर ने विचार किया, एक पैसे का खर्च नहीं है, खाली ऐसा विचार ही करना है, मेरा क्या जाता है इसमें। वो प्रातः काल में 4 से 5:30 तक एक आसन में बैठ करके मानसी सेवा करने लगे। मन से ही विचार करता है, मैं गंगा जी में स्नान कर रहा हूँ, मैं मेरे बाल कृष्ण को जगाता हूँ, बाल कृष्ण को सिंहासन में रखता हूँ, बाल कृष्ण को माखन मिश्री देता हूँ, बाल कृष्ण को स्नान कराता हूँ। मन से ही कल्पना करता है, लाला का श्रृंगार करता। अब तो उसको सेवा में आनंद आने लगा, थोड़ी तन्मयता होती है, तब आनंद आता है। आनंद जगत में नहीं है, जगत को जो भूल जाता है उसको आनंद। भगवान की सेवा स्मरण में जगत को और देह को जो भूलता है उसको आनंद मिलता है, उसको आनंद आने लगा है। कोई भी सत्कर्म आप नियम से 12 वर्ष तक करो तो 12 वर्ष के बाद वो सत्कर्म सिद्ध हो जाता है। जीवन में सुख दुख मान अपमान के प्रसंग आते हैं, कैसा भी प्रसंग आवे भक्ति छोड़ना नहीं, मेरा यह नियम है। कैसा भी सुख का दुख का प्रसंग आता है, मानव भोजन नहीं छोड़ता है, भोजन करना पड़ता है। खास कोई संबंधी का मरण हो जाए उस दिन भी भोजन तो करना पड़ता है। कितने लोग बड़े चतुर होते हैं, लौकिक में कहीं जाना हो तो घर में बराबर भोजन करके तैयार होकर के तो आ जाते हैं, वहां से आने में बहुत देर हो जाएगी। अति दुख में भी भगवान मानव भोजन कहाँ छोड़ता है, थोड़ा कुछ खाना ही पड़ता है। कैसा भी दुख का प्रसंग आवे कि सुख का प्रसंग आवे, भक्ति छोड़ना नहीं। 12 वर्ष तक नियम से जो भक्ति करेगा, 12 वर्ष के बाद उसको थोड़ा थोड़ा अनुभव होने लगेगा। 12 वर्ष नियम से सत्कर्म होवे तो सिद्ध होगा। 12 वर्ष तक बनिया ने मानसी सेवा की, एक पैसा खर्चता नहीं है, मन से सेवा करता है। 12 वर्ष हो गए, अब उसकी थोड़ी थोड़ी तन्मयता होती है, आनंद आता है। अब तो 4 बजे के बाद उसको नींद आती ही नहीं, ऐसी उसको आदत पड़ गई है। 4 से 5:30 तक एक आसन में बैठता है। एक बार ऐसा हुआ, बाल कृष्ण की मानसी सेवा करने के लिए बैठा था। भगवान के लिए हृदय में प्रेम हुआ है, बाल कृष्ण को जगाता है। आज उसको ऐसा लगता है विलंब हुआ है, मेरे लाला को भूख लगी है, मेरा बालक रोता है, लाला ने कहा बहुत भूख लगी। लाला को समझाता है, मैं अभी दूध ले आता हूं। मन से दूध ले आया, मन से दूध को गर्म करता है। आज थोड़ी उसको उतावल हो गई थी, दूध में शक्कर डालने लगा, सो उतावल में ज्यादा शक्कर दूध में गिर गई। उसको दूध दिखता है, पात्र दिखता है, सिंहासन में बालकृष्ण का दर्शन होता है। उसको दिखता है कि दूध में शक्कर ज्यादा पड़ गई, उतावल में शक्कर डालने लगा। बड़ा कंजूस था, प्राण और प्रकृति दोनों साथ में ही जाते हैं। उसने देखा दूध में शक्कर बहुत पड़ी है, और दूध में से शक्कर निकाल लूंगा, दूसरे किसी काम में आ गई। और दूध में से शक्कर निकालने के लिए जाता है, वहां दूध नहीं है, शक्कर नहीं, कुछ भी नहीं। मानसी में तन्मयता में उसको सब कुछ दिखता था। दूध में से शक्कर को निकालने के लिए जाता है, हाथ में शक्कर नहीं आती। 12 वर्ष तक उसने बाल कृष्ण की मानसी सेवा बराबर की थी। बाल कृष्ण प्रसन्न हो गए थे। आज बाल कृष्ण हंसने लगे, तेरे जैसा नंद जगत में कोई नहीं है, तेरे जैसा तो तू ही है। एक पैसा खर्चता नहीं है, मानसी सेवा में दूध में शक्कर ज्यादा गिर जाती है तो दूध में से शक्कर निकालने को जाता है। बाल कृष्ण घुटन के बल चलते हुए आए और उसका हाथ पकड़ा और उसको कहा, तेरे बाप का यहाँ क्या जाता है, एक पैसा खर्चता नहीं है। बाल कृष्ण का उसको स्पर्श हो
फिर तो महान भगवत भक्त, उसका जीवन दिव्य हो। आप भी प्रातः काल में मानसी सेवा करो, आपको आनंद मिलेगा। यात्रा करने से, यज्ञ करने से थोड़ा लाभ होता है। प्रातः काल में मानसी सेवा जो बराबर करता है 4 से 5:30 तक। आरंभ में मन कूदाकूद करता है, मन चंचल होता है, होने दो, शांति से बैठो, धीरे धीरे मन की चंचलता कम हो। साधन करने से मन की स्थिरता हो। यही नंद महोत्सव का स्वरूप है। ब्रजवासी दिन भर आनंद में नाचते हैं। प्रातः काल में भगवत भाव में जिसका हृदय पिघलता है उसका दिन आनंद में जाता है। उसके जीवन में सुख दुख मान अपमान के प्रसंग आवे, उसके असर मन पर नहीं हो। यही नंद महोत्सव का स्वरूप है। नवमी के दिन नंद महोत्सव हुआ है। द्वादशी के दिन भगवान शंकर दर्शन करने के लिए आए। शिव योगीश्वर है, श्री कृष्ण योगेश्वर है। योगीश्वर शिव और योगेश्वर श्री कृष्ण तत्व से दोनों एक ही है। योगीश्वर शिव निवृत्ति धर्म समझाते हैं और योगेश्वर श्री कृष्ण प्रवृत्ति धर्म समझाते हैं। जीवन में प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों की जरूरत है। प्रवृत्ति करो। साधारण मानव प्रवृत्ति छोड़ देवे अच्छा नहीं। जो प्रवृत्ति छोड़ता है वो मन से पाप करता है। दिन भर कोई मिठाई नहीं खा सकता है। सर्वकाल भक्ति करना साधारण मानव के लिए शक्य नहीं है। 5-6 घंटे के बाद मन दूसरा कुछ मांगता है। जो प्रवृत्ति छोड़ करके बैठा है वो सर्वकाल भक्ति नहीं करता, मन से पाप करता है। प्रवृत्ति छोड़ने की जरूरत नहीं है, पाप छोड़ने की जरूरत है। प्रवृत्ति करो। प्रवृत्ति भी परमात्मा के लिए है। प्रवृत्ति धर्म श्री कृष्ण समझाते हैं और निवृत्ति धर्म भगवान शंकर समझाते हैं। जहाँ कचरा पड़ा है वहाँ अत्तर की वास नहीं आती है। जो प्रवृत्ति में फंसा हुआ है उसको निवृत्ति का भजनानंद ब्रह्मानंद नहीं मिलता है। 24 घंटे में 4-5 घंटे सब प्रवृत्ति छोड़ दो, शांति से निवृत्ति लेकर के बैठो। निवृत्ति धर्म शिव समझाते हैं, प्रवृत्ति धर्म श्री कृष्ण समझाते हैं। शिव योगीश्वर है, श्री कृष्ण योगेश्वर है। द्वादशी के दिन शिव जी महाराज आए। सब कथा उठाऊं तो आध घंटा जाता है। दशम स्कंद की कथा सागर के जैसी होती। शिव जी महाराज दर्शन के लिए आए हैं। अलख निरंजन, अलख निरंजन ऐसा पुकार किया है। बड़े बड़े योगी महात्मा प्राणायाम प्रत्याहार करते, आंख बंद रखते तो भी ब्रह्म नहीं दिखता है। ब्रह्म दुर्लभ है, आज सुलभ हुआ है। सभी के लिए परमात्मा प्रत्यक्ष प्रकट हुए। यशोदा माता ने सुना कि आंगन में कोई साधु आया है। दासी को कहा ये फल ले जाओ। साधु महाराज को फल दो। साधु महाराज को कहना मेरे लाला को आशीर्वाद दे, मेरा कन्हैया सुखी हो। दासी फल लेकर के आई। शिवजी महाराज आंगन में खड़े हैं। आंख ब्रह्मानंद में मस्त है। साधु की परीक्षा आंख से होती है। साधु आंख भगवान में रखते हैं। भगवान का स्वरूप आंख से दूर नहीं जाने देते। उनका ऐसा नियम होता है। 2-3 मिनट होवे के दर्शन करते हैं। साधु की परीक्षा कपड़े से नहीं, जाति से नहीं, आंख से होती है। आंख जिसकी भगवान में स्थिर है वही साधु है। शिव जी की आंख ब्रह्मानंद में मस्त है। अर्जी आंख खुली है, अर्जी आंख बंद है। दासी ने कहा महाराज महाराज यशोदा मैया ने आपके लिए फल भेजे, इस फल का स्वीकार करो। शिव जी ने बराबर आंख खोली नहीं और कहा कि फल लेने के लिए मैं साधु नहीं हूं।
परमात्मा का दर्शन करने के लिए साधु हुआ। कितने लोग घर छोड़ करके साधु तो होते हैं, साधु होने के बाद उनको याद रहता नहीं कि साधु में क्यों हुआ। एक संसार छोड़ा और दूसरा संसार उत्पन्न किया, उसको क्या मिला? मैं परमात्मा के लिए साधु हुआ हूं। मेरे गुरु ने मेरे को ऐसा कहा है, गोकुल में परमात्मा प्रकट हुई। यशोदा मैया को कहना बाल कृष्ण को लेकर के बाहर आए, मेरे को दर्शन करना है। परमात्मा गोकुल में प्रकट हुए हैं, मेरे गुरु ने ऐसा कहा, इसीलिए मैं आया, बहुत दूर से आया। दासी अंदर गई है, यशोदा मैया को कहती है, माँ 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 वो तो साधु महाराज ऐसा बोलते हैं, उनके गुरु ने कुछ कहा है, गोकुल में परमात्मा प्रकट हुए। वो कहते हैं कि मैं भगवान के लिए साधु हुआ हूं। यशोदा मैया बाल कृष्ण को लेकर के बाहर आए, मेरे को दर्शन करना है। यशोदा माता को आश्चर्य होता है, मेरे यहाँ बालक हुआ, साधु को कैसी खबर पड़ी? उनके गुरु ने कुछ कहा है कि गोकुल में भगवान आए। यशोदा मैया बारी में से देखती, भगवान शंकर खड़े साधु के वेश में आए थे, उनका तेज कहाँ जा रहे? तो शंकर भगवान के जैसा दिखता है। यशोदा मैया वारंवार हाथ जोड़ती, महाराज हम तो संसार में फंसे हुए, हम आपको क्या पहचान सकते? आप कोई बड़े सिद्ध लगते हो, कोई महान पुरुष हो, मैं आपको वंदन करती हूँ। यह भिक्षा आपको कम लगती है? आप मांगो तो मैं आपको कमंडल देती हूँ, आपको कंबल देती हूँ। आप जो मांगो सो दूंगी, मैं लाला को बाहर नहीं निकालूंगी। मेरा कन्हैया बड़ा कोमल है, आपके गले में सर्प है, उसको देखकर जो डर जाएगा, उसको भय लगेगा, मैं लाला को बाहर नहीं ले आऊंगा। शिव जी ने स्मित हास्य किया और कहा, भैया लाला को डर नहीं लगेगा। देवों का वो देव है, काल का भी काल है, संतों का सर्वस्व है। शिव जी का वो धन है, शिव को धन, संतन को सर्वस्व। श्री कृष्ण ही शिव जी का धन है, देवों का वो देव है, काल का काल है। यशोदा मैया बहुत ही कम पढ़ी लिखी थी, यशोदा मैया कुछ समझती नहीं। महाराज आप क्या बोलते हो, काल का काल क्या होता है? मैं कुछ समझती नहीं, मैं इतना जानती हूँ, मेरा बालक है, मैं उसकी माँ हूँ, मैं दूसरा कुछ समझती नहीं। आप ये क्या बोलते हो? भैया तेरा कन्हैया मेरे को पहचानता है, मेरे को देखेगा बड़ा राजी हो जाएगा, बहुत प्रसन्न हो, मेरे को पहचानता है। यशोदा जी ने कहा, महाराज आप क्या बोलते हो, मैं इतनी बड़ी हुई, कभी मैंने आपको देखा नहीं है, मैं आपको पहचानती नहीं, मेरा 2-4 दिन का बालक आपको क्या पहचानता होगा? आप क्या बोलते हो कि भैया तू पहचानती नहीं, कन्हैया मेरे को पहचान। भैया मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, सत्य कहता। कन्हैया प्रसन्न हो गए। यशोदा मैया ने कहा, महाराज हट न करो, मैं लाला को बाहर नहीं निकालूंगा। शिव जी ने कहा, भैया लाला का दर्शन किए बिना मेरे को पानी भी पीना नहीं है, भैया मैं तेरे आंगन में अब 12 वर्ष की समाधि लगाता हूँ, यहीं बैठा रहूं। यशोदा माँ को आश्चर्य होता है, ये साधु कैसा है, 12 वर्ष मेरे आंगन में बैठा रहेगा। वो कहता है दर्शन किए बिना मैं पानी नहीं पीऊंगा। शिव जी बैठ गए। नंदगाम में आशेश्वर महादेव का मंदिर है, श्री कृष्ण दर्शन की आशा से बैठे हैं, इसीलिए उनका नाम आशेश्वर महादेव। शिव जी श्री कृष्ण का ध्यान करने लगे। श्री कृष्ण शिव जी के हृदय